नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी में व्याकरण चल रहा है। इसके पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें भाषा के विकास, किसी भी भाषा में व्याकरण का होना अनिवार्य होता है। उससे भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना और समझना पड़ता है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, समझना ही व्याकरण होता है। तो इसी क्रम में हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्ण में अभी तक हमने बता चुका है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। ठीक, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में कितने प्रकार का होता है, स्वर जो है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का है, सब पहले वाली वीडियो जो है उसमें पढ़ा हुआ है। आइए आज देखते हैं मुख आकृति या मुख के आधार पे स्वर का भेद। कल जहाँ तक पढ़ाए थे हम उसमें बात किए थे जिह्वा के आधार पे स्वर का भेद। तो जिह्वा के आधार पे स्वर का जो तीन भेद होता है उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। मुख आकृति हम बोलते हैं जैसे कि हमारा मुख कितना खुलता है, कितना बंद होता है, कितना बड़ा खुलता है, किसमें कितना स्वर, किस स्वर को बोलने में कितना हमारा मुख खुलता है, इस आधार पे हम उसका व्याख्या करेंगे। आइए हम देखते हैं आज मुख आकृति के आधार पे स्वर का भेद। मुखाकृति के आधार पे स्वर का भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। मुख आकृति के आधार पे स्वर के भेद। मुखाकृति के आधार पे स्वर के चार भेद माने जाते हैं। एक होता है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। बात समझिए, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ये जो है मुख हमारा कैसे खुलता है बोलने पर स्वरों को, इसके आधार पे व्याकरणाचार्यों ने इनको बांटा है कि इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है संवृत से, अर्धसंवृत से, विवृत से, अर्धविवृत से। और जो इसके पहले हम बताए थे पहले वाली वीडियो में, जो जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद, तो अग्र स्वर ई ए, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ ई उ ओ। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आज जो बात करते हैं मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद। मुखाकृति के आधार पे स्वर के जो है चार भेद माने गए। कितने भेद हैं? चार। इसमें जो है, आइए बात करते हैं मुखाकृति के। पहला भेद जो है इसका संवृत। संवृत, सम मतलब पूरा बंद हो जाए, जिसमें मुख पूरा, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में पूरा मुख एकदम बंद हो जाए, सिर्फ खुला रहे, हल्का सा, मतलब उसका उच्चारण हो जाए, लगभग मुख क्या हो, बंद हो, उसे कहते हैं अर्ध संवृत। ठीक है, अर्ध संवृत। लेकिन यहीं पे बात करते हैं जब हम कि संवृत, सॉरी अर्ध संवृत नहीं, संवृत। संवृत में इसका जो होता है कि इसमें जब हम बोलेंगे, जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुख हमारा लगभग बंद होता है। अर्धसंवृत में मुख क्या होता है, कम खुलता है। अर्धसंवृत मतलब मुख एकदम लगभग बंद होता है, कम खुलता है। ठीक, संवृत जो है, अर्धसंवृत निकल रहा है। संवृत में मुख कम खुलता है, एकदम ना के बराबर खुलता है, मुख कम खुलना। इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, मतलब हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो कम खुलेगा। इसके उच्चारण में मुख क्या होगा, कम खुलेगा। इसे संवृत कहते हैं। इसके जब हम स्वर बोलेंगे आप, तो उसमें देखिए ई बोलिए, ई उ। इसमें जो देखिए आप उच्चारण करेंगे तो एकदम मुख बंद रहेगा, फिर भी जो है स्वर का उच्चारण, वर्ण का उच्चारण हो जाता है। ई
उ उ। इसमें दो चार स्वर आते हैं, ई और उ उ। ई ई ई और क्या, उ और उ। ये जो चार स्वर हैं ये क्या हैं, ये चार स्वर जो है ई उ उ, ये जो है संवृत स्वर हैं। संवृत जिसमें मुख लगभग बंद हो, हल्का सा खुलता हो, ठीक, संवृत। इसके बाद नंबर आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर के बाद दूसरा नंबर आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर की बात करते हैं, इसमें मुख जो है संवृत से थोड़ा, मतलब समृद्ध से जितना खुलता है उससे ज्यादा थोड़ा खुला रहता है, मुख आधा खुलता है। अर्ध समृद्ध, अर्ध मतलब आधा, समृद्ध मतलब जो मुख समृद्ध से थोड़ा सा और अधिक खुलेगा उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। इसमें जो है वर्ण के उच्चारण में हमारा जो मुख है हल्का सा ज्यादा खुलता है समृद्ध से, इसीलिए इसका नाम अर्ध समृद्ध पड़ा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अर्ध समृद्ध। समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुख को खुलना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अर्ध समृद्ध। इसमें जो समृद्ध से ज्यादा मुख खुलता है थोड़ा, इसमें समृद्ध से मुख अधिक खुलता है। इसमें आता है दो वर्ण, इसमें दो वर्ण आते हैं, एक है ए और ओ। ए और ओ, ए और ओ जो है ये अर्ध समृद्ध वर्ण है, ए और ओ। इसके उच्चारण में जो है समृद्ध से मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है, थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। अगर समृद्ध में बंद रहता है लगभग तो उसमें उससे अधिक मुख खुलेगा अर्ध समृद्ध में। आइए बात करते हैं फिर अगले नंबर की, जिसमें है तीसरा नंबर आएगा, जिसमें है विवृत। तीसरे नंबर की बात करते हैं, हो जाएगा विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर। इसमें आता है, इसमें आएगा आपका जिसमें विवृत, जिसको बोलने पर हमारा कंठ और मुख हम खुल जाए, एकदम एकदम क्या हो, खुल जाए, उसमें कहीं कोई बाधा न आए, उसमें कहीं कोई बाधा। विवृत मतलब मुख एकदम खुल जाए, बंद ही न रहे, एकदम खुल जाता है, उसको विवृत कहते हैं। इसमें एक वर्ण आता है, इसके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है। इसमें एक ही वर्ण आता है, इसके उच्चारण में इसके नहीं होगा, इसमें मुख अधिक खुलता, इसमें मुख अधिक खुलता है। इसमें मुख क्या होता है, अधिक खुलता है। इसमें जो वर्ण आता है, इसमें जो वर्ण आएगा वो एक वर्ण है दीर्घ आ। दीर्घ आ, दीर्घ आ आता है किसमें, विवृत स्वर में। दीर्घ आ आता है विवृत स्वर में। आइए बात करते हैं फिर चौथे नंबर का, उसमें जो आएगा अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर की बात करेंगे जब, ये विवृत है, उसका अर्ध विवृत मतलब बोलते समय मुख आधा विवृत हो, मतलब आधा खुल जाए, विवृत से कम खुले, वही अर्ध विवृत है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवृत से कम खुले वही क्या है, अर्ध विवृत है। जिस स्वर के उच्चारण में इसमें
हेलो।